नमस्कार, मैं डॉक्टर स्वाति मिश्रा आप सभी का अपने चैनल स्वेट्स पैशन पे वेलकम कर रही हूँ। आज जिस टॉपिक को मैं लेकर के आई हूँ वो रिसर्च मेथोडोलॉजी की ही कंटिन्यूटी में है, जो कि है एक्शन रिसर्च। पिछले जो मेरा वीडियो था उसमें मैंने रिसर्च के टाइप्स बताए थे अलग अलग। जैसे उसमें मैंने एक्शन रिसर्च के बारे में भी बताया था, फंडामेंटल रिसर्च, क्रॉस सेक्शनल रिसर्च, ये सब सारी चीज़ों को मैंने बताया था। आज बेसिकली इस वीडियो में एक्शन रिसर्च पे मैं थोड़ा और एम्फेसाइज करने जा रही हूँ। उसमें बहुत सारी चीज आप लोग को क्लियर हो गई होगी एक्शन रिसर्च के बारे में, बट थोड़ा सा और एम्फेसाइज मैं इस पे करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए, एक्शन रिसर्च जो है वो अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट रिसर्च माना जाता है, क्योंकि जब भी हम जिस जगह पे काम कर रहे हैं वहाँ का अगर हमें प्रॉब्लम इन्वेस्टिगेट करना है तो उसके लिए बेस्ट होता है एक्शन रिसर्च। तो एक्शन रिसर्च को कोरे ने डिफाइन किया है कि इज अ प्रोसेस फॉर स्टडिंग प्रॉब्लम बाय प्रैक्टिशनर साइंटिफिकली टू टेक डिसीजन फॉर इम्प्रूविंग देयर करेंट प्रैक्टिसेस। देखिए, आपको मैंने पहले ही बताया कि जहां पर हम हैं, अगर आप कॉलेज में हैं, किसी यूनिवर्सिटीज में हैं, या किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में है, या कोई भी कंपनी में है, कहीं भी आप हैं और आपको वहां पर कोई प्रॉब्लम नजर आ रही है, तो वहां पर प्रॉब्लम को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, फिर आपको सल्यूशन तक पहुंचने के लिए आप जिस रिसर्च को करेंगे वो एक्शन रिसर्च कहलाता है। तो वही ये कोरे ने इसी डेफिनेशन को दिया है। एग्जाम्पल, रिसर्च कंसर्न विथ स्कूल प्रॉब्लम्स कैरीड ऑन बाय स्कूल पर्सनल टू इम्प्रूव स्कूल प्रैक्टिसेस इज एक्शन रिसर्च। कि एक्शन रिसर्च का एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर स्कूल का लिया है कि अगर आप ऑलरेडी किसी स्कूल में कार्यरत हैं, आप वहाँ पर टीचर हैं या आप नॉन टीचिंग में भी हैं, अगर आपको कोई स्कूल की प्रॉब्लम नज़र आ रही है और आप उसके सल्यूशन तक पहुंचना चाह रहे हैं, तो वहाँ पर जो आप रिसर्च करेंगे ताकि आपको क्लियर कट प्रॉब्लम समझ में आए और उसके सल्यूशन तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, तो वो होगा एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक्स अगर देखा जाए तो कुछ मैंने ऐसे जो चार्ट है उसमें बनाया है कि इसके कैरेक्टरिस्टिक है स्टडिंग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑफ सोशल स्टडीज। ठीक है, जो भी हमारे सामाजिक मुद्दे हैं, अगर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को हमें समझना है, ठीक है, बहुत प्रैक्टिस की बात हम यहाँ पर नहीं करेंगे, तो जो व्यवहारिक समस्याएं हैं वो जानने के लिए जब हम रिसर्च करते हैं तो वो एक्शन रिसर्च होता है। और इट इज ऑलवेज इन साइंटिफिक इन नेचर, ये साइंटिफिक होता है। साइंटिफिक किस तरह से कि जिस प्रोसेस को हम यूज कर रहे हैं दैट इज साइंटिफिक इन नेचर। कि यूं ही नहीं कि हम बस रिसर्च करने चले गए, यूं ही नहीं कि हम बस रिसर्च करके लौट आए, उसका प्रॉपर साइंटिफिक प्रोसेस होता है। जैसे सबसे पहले की प्रॉब्लम इन्वेस्टिगेट करना कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, वो फिर उसके बाद से उसकी मेथोडोलॉजी बनाना, उसके ऑब्जेक्टिव बनाना, हाइपोथेसिस बनाना, तरीका क्या होगा डेटा कलेक्शन का, क्या डेटा कलेक्शन के लिए मेथोडोलॉजी हम अडॉप्ट करेंगे, या फिर क्या मेथोडोलॉजी हम अडॉप्ट करेंगे अपने एरिया को सेलेक्ट करने के लिए। फिर उसके बाद से जब हम डेटा कलेक्ट कर लेंगे तो उसके बाद हम फिर किस तरह से डेटा का एनालिसिस करेंगे, टैब्यूलेशन करेंगे, ये सारे जो प्रोसेस होते हैं इसको हम साइंटिफिक प्रोसेस कहते हैं। तो अगर रिसर्च आपका इन प्रोसेस के थ्रू हो रहा है तो दैट विल ऑलवेज बी इन साइंटिफिक नेचर। इसीलिए सोशियोलॉजी या जो भी सोशल साइंस अब हम शब्द यूज करते हैं, कई लोगों को इस पे आरोप भी है, मतलब कई लोग इस पे आरोप भी लगाते हैं कि सोशल साइंस शब्द नहीं होना चाहिए, सोशल स्टडीज होना चाहिए। तो बेसिकली इनको हम साइंसेस इसलिए कहते हैं कि जो भी हम मेथोडोलॉजी लगा रहे हैं वो एकदम साइंटिफिक होता है। इस वजह से प्रैक्टिशनर कैन ओनली स्टडी हिज प्रॉब्लम, क्योंकि जो वहां पर रहने वाले लोग हैं वही उसकी स्टडी कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप किसी किसी स्कूल पे स्टडी करने जा रहे हैं, प्रॉब्लम है और आप स्टडी करने जा रहे हैं, आपको वहां का एम्प्लॉय होना ज़रूरी है। अगर आप वहां का एम्प्लॉय नहीं है तो वो एक्शन रिसर्च नहीं होगा, वो फंडामेंटल रिसर्च हो सकता है। जैसे किसी स्लम एरिया का हम अगर स्टडी कर रहे हैं जा करके, वहाँ क्या इश्यूज हैं, पावर्टी या फिर क्राइम के क्या क्या रीज़न हो सकते हैं, अगर हम इस तरह की स्टडी करने जा रहे हैं तो वो फंडामेंटल रिसर्च हुआ। पर अगर आप जिस जगह पे हैं, किसी फॉर्मल इंस्टीट्यूशन में हैं और वहाँ की स्टडी कर रहे हैं,
तो दैट इज एक्शन रिसर्च। फोकस टू इम्प्रूव एंड मॉडिफाई द करेंट प्रैक्टिसेस, जो भी करंट में प्रैक्टिसेस चल रही हैं, जो भी हम प्रैक्टिसेस यूज कर रहे हैं कॉलेजेस या स्कूल में, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है स्टूडेंट्स को नहीं समझ, जैसे मान लीजिए कि कैरिकुलम पे ही आप स्टडी कर रहे हैं कि क्या कैरिकुलम में कोई दिक्कत है तो हमारे बच्चे बहुत सेलेक्ट नहीं हो पा रहे। एक होता है ना स्टूडेंट प्रोग्रेशन, देखा जाता है कि एमए या बीए करने के बाद से हमारे स्टूडेंट आगे कहाँ कहाँ गए, ठीक है। तो भाई कहा जाता है ना कि आपका फाउंडेशन अगर स्ट्रांग होगा तो बिल्डिंग अपने आप ही स्ट्रांग होगी। तो हमें अगर मान लीजिए कि आपके स्टूडेंट प्रोग्रेशन जो है वो बहुत अच्छा नहीं जा रहा है, तो इस पे हमें मंथन करने की बात है ना कि आखिर क्यों स्टूडेंट प्रोग्रेशन हमारा अच्छा नहीं जा रहा है। तो क्या कैरिकुलम में कोई दिक्कत है, या जो टीचिंग है उसमें कोई प्रॉब्लम है, टीचिंग स्किल में कोई दिक्कतें आ रही हैं, या स्टूडेंट का फोकस किसी कारण से डाइवर्ट हो गया। अगर हम इस पे रिसर्च कर रहे हैं तो वो एक्शन रिसर्च कहलाएगा। इंडिविजुअल एंड ग्रुप प्रॉब्लम स्टडीड बाय एक्शन रिसर्च, इसमें हम इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स को भी उठा सकते हैं और ग्रुप प्रॉब्लम्स को भी उठा सकते हैं। जरूरी नहीं कि हम सिर्फ ग्रुप को स्टडी करें, इंडिविजुअल को करें, नहीं, इंडिविजुअल स्टडी भी हो सकती है और ग्रुप जो हमारा जो एरिया होगा वो ग्रुप भी हो सकता है। पर्सनल रिसर्च फॉर क्लिनिकल रिसर्च वर्क, और अगर पर्सनल रिसर्च आप कर रहे हैं तो वो क्लिनिकल रिसर्च टाइप हो जाएगी। तो ये है एक्शन रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, आगे है कि यूज्ड इन सोशल स्टडीज सिंस 1926। एक्शन रिसर्च जो है वो सोशल स्टडीज में 1926 से यूज में आ रहा है। बकिंगम हैज मेंशन्ड द कंसेप्ट फर्स्ट इन हिज बुक रिसर्च फॉर टीचर्स। अब एक बकिंगम एक है, उन्होंने अपनी किताब रिसर्च फॉर टीचर, देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, नेट वगैरह में ये क्वेश्चन आ सकता है, या अगर आप ये राजस्थान आयोग का एग्जाम देने जा रहे हैं तो भी इसमें आ सकता है ये क्वेश्चन कि बकिंगम जो है उन्होंने अपनी किताब रिसर्च फॉर टीचर्स में सबसे पहले इस एक्शन रिसर्च के बारे में बात की। स्टेप्स ऑफ एक्शन रिसर्च क्या है, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था कि किस तरह से जो एक्शन रिसर्च है वो साइंटिफिक है। तो ये स्टेप्स है, अगर ये स्टेप फॉलो हम कर रहे हैं तो एक्शन रिसर्च जो है वो साइंटिफिक रिसर्च की कैटेगरी में है। सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम, नेचुरल है कि सबसे पहले हमको प्रॉब्लम का सिलेक्शन करना जरूरी है कि आखिर वाकई प्रॉब्लम क्या है, भाई किसका हम स्टडी करने जाएंगे। फिर फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, हम एक हाइपोथेसिस बनाएंगे, ठीक है। फिर डिजाइन ऑफ रिसर्च, हमारा रिसर्च का डिजाइन होगा, मतलब मैंने रिसर्च डिजाइन में आपको बहुत सारी चीजें बताई हैं कि हमारे मेथड क्या होंगे, हमारी मेथोडोलॉजी क्या होगी, इस पे करके आगे करके एक एक बात होगी इन सारे टॉपिक्स पे। फिर कलेक्शन ऑफ डेटा, डिजाइन ऑफ रिसर्च में हम ये भी बोलेंगे कि हमारा डेटा कलेक्शन का तरीका क्या होगा, प्राइमरी डेटा कलेक्शन होगा या सेकेंडरी डेटा कलेक्शन होगा। बेसिकली ज़्यादातर इसमें प्राइमरी डेटा कलेक्शन हम यूज़ करते हैं। फिर कलेक्शन ऑफ डेटा, अगर डाटा का जब हम कलेक्शन कर लिए उसके बाद एनालिसिस करेंगे और फिर कंक्लूजन पे हम चलेंगे, ठीक है। फिर कंक्लूजन जो आप देंगे उससे कॉलेज की या यूनिवर्सिटी की या जिस इंस्टीट्यूशन पे आप काम किए उस पर पॉलिसी बन सकती है। तो ये पूरा एक्शन रिसर्च हुआ। ओके, ये मैंने पिछले स्लाइड में भी बताया था, इस स्लाइड में भी मैं एक रफली बता दे रही हूँ कि एक्शन रिसर्च और फंडामेंटल रिसर्च में क्या डिफरेंसेस है। तो पर्पस को लेकर के देखा जाए तो इम्प्रूवमेंट इन स्कूल एंड क्लासरूम टीचिंग प्रोसेस, और फंडामेंटल रिसर्च है कंट्रीब्यूट न्यू नॉलेज इन द फॉर्म ऑफ न्यू थ्योरी, फैक्ट्स एंड थ्योरीज। फंडामेंटल रिसर्च हमेशा आपको नए सिद्धांत, नए तथ्य, नई सच्चाइयों से रूबरू कराता है, और एक्शन रिसर्च जो कि ज़्यादातर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को लेकर के होता है, करंट के प्रॉब्लम्स को लेकर होता है। तो ज़्यादातर क्लासरूम टीचिंग, स्कूल का जो एनवायरनमेंट है, इकोसिस्टम है, इसको इम्प्रूव करने के लिए एक्शन रिसर्च किए जाते हैं। यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेटर है, हमेशा आप ध्यान रखिए कि एक्शन रिसर्च में जो इन्वेस्टिगेटर है वो खुद ही वहाँ से डायरेक्टली एसोसिएटेड होगा। फंडामेंटल रिसर्च में जो प्रैक्टिशनर है या जो रिसर्चर है वो हो भी सकता है उस जगह का, नहीं भी हो सकता है। प्रॉब्लम्स अगर देखा जाए
तो लोकल प्रॉब्लम्स, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सेलेक्टेड बाय द वर्कर हिमसेल्फ, और यहाँ पर जो प्रॉब्लम है फंडामेंटल रिसर्च में ब्रॉड रिलेटेड टू द फील्ड ऑफ सोशल स्टडीज में सेलेक्टेड बाय द रिसर्चर और बाय द एक्सटर्नल एक्सपर्ट। हाइपोथेसिस देखा जाए तो फॉर्मुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कॉज ऑफ प्रॉब्लम एंड फॉर्मुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सम रैशनल। ये सारी चीज़ें मैंने पिछले स्लाइड में भी समझाई हुई है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो एक्शन रिसर्च और फंडामेंटल रिसर्च में बेसिकली ये डिफरेंसेस हैं, और एक्शन रिसर्च को मैंने कंप्लीट समझा दिया। तो अब मैं दूसरे टॉपिक के साथ आप सभी से मिलूंगी। टिल देन, गुड बाय।